जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक वीकली रीडिंग बनाने जा रहे हैं फॉर द पाइसेस साइन यानी कि मीन राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। क्योंकि जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, और देखते हैं ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। बात करेंगे पहले आपकी लव लाइफ की, फिर बात करेंगे करियर की, एंड इन द एंड वी विल पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। क्या गाइडेंस है फ्रॉम अवर एंजल्स फॉर ऑल पाइसेस पीपल। ओके, पाइसेस पीपल, मुझे ऐसा लगता है मे बी यू आर वेटिंग फॉर समबडी, या मे बी हो सकता है कि आपने किसी रिलेशनशिप में हो सकता है होप छोड़ दी है, अंदर ही अंदर मे बी हो सकता है आप वेट कर रहे हैं, लेकिन साइलेंस में यू आर नॉट टेलिंग एनीबडी। आप किसी से इस बारे में मुझे लग रहा है बात नहीं कर रहे हैं, और हो सकता है कि को डिपेंडेंसी इशू आ रहे हैं, आप दोनों सेम पेज पे नहीं हैं। ऑल्दो मुझे ऐसा लगता है यू आर अ कपल, पावर कपल कह सकते हैं, या यू हैव लॉट ऑफ लव फॉर ईच अदर, अट्रैक्शन फॉर ईच अदर, या मे बी कुछ एक टाइम था जब आप लोगों के बीच में बहुत ये चीज़ थी, बहुत ज़्यादा आप लोग लाइक अ परफेक्ट कपल। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ड्यू टू सम रीजंस, मनी इश्यूज हो सकते हैं, कंपैटिबिलिटी, या मे बी फैमिली इश्यूज, बिट्रेयल था, मुझे ऐसा लगता है 10 ऑफ सोर्ड्स। किसी ने किसी को चीट किया, हो सकता है कि आप उस पर्सन पे को डिपेंडेंट थे, हो सकता है ये पर्सन आप पे को डिपेंडेंट हो रहे थे, मनी को लेके हो रहा था प्रॉब्लम्स, या मे भी हो सकता है ये पर्सन बहुत टाइम ले रहे थे। अभी आप लोग लाइक आप शायद हो सकता है ठीक है बात तो आप लोग कर रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक लाइक आप दोनों ही थोड़े बहुत स्टबन है, या यूँ कह लीजिए दोनों में ही थोड़ी सी ईगो हो सकती है। सो आप भी साइलेंट हैं और ये पर्सन भी थोड़े से होपलेस हैं। सो कुछ टाइम लग रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप में। मुझे लगता है कि येस आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। अगर आप मुझे पूछें कि व्हाट डज दिस पर्सन वांट्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि येस ये अंदर से दे आर काइंड हार्टेड पर्सन, दे आर लविंग पर्सन, राइट। और मे बी हो सकता है कि आपकी तरफ वो आना चाहते हैं, और आपको ऑफ़र करना चाहते हैं देयर लव, राइट। आपकी तरफ आना चाहते हैं, दे वांट टू ऑफ़र यू, बट आप लोगों के बीच में दूरी बहुत है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे भी लग रहा है। एंड मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप लोग डिफेंसिव हो रहे हैं एक दूसरे के प्रति, रेजिस्ट कर रहे हैं, या हो सकता है चीज़ें आप लोगों के बीच में पहले एंड हो चुकी हैं किसी चीज़ को लेके, आप लोगों के बीच में वो चीज़ या वो बात अब आप लोगों के रिलेशनशिप में नहीं है जैसी पहले हुआ करती थी, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं इमोशंस हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर ऑल दिस एंडिंग कोई स्टिल यहाँ वेट कर रहा है, लाइक एक नई शुरुआत की, या मे भी हो सकता है अभी भी आप लोग सोचते हैं टू गेट मैरिड, अभी भी आप चाहते हैं कि चीज़ें आगे बढ़ें। सो हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो सकता है बर्डन्स बहुत हैं, हो सकता है कि आप सेटल डाउन होना चाहते हैं, हो सकता है कि काम को लेके प्रेशर्स बहुत है, या बर्डन है कि कैसे सेटल हो पाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, या ये पर्सन मतलब आप लोगों के बीच में ये बातें चल रही हैं। देखिए अगेन मुझे ऐसा लगता है हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ टिफ कोई बात चलती रहती है, कभी आप लोगों के बीच में छोटी मोटी बात हो जाती है, कहा सुनी हो जाती है, और या हो सकता है कि यस सडनली मुझे ऐसा लगता है लाइक आप लोग चाहते हैं एक नई शुरुआत, लेकिन आप लोग बात करते करते, या यूँ कह लीजिए एक कंक्लूजन पे आते आते फिर थिंग्स फॉल अपार्ट, कुछ ऐसा होता है आप लोगों के बीच में। तो विद द हायरोफेंट मुझे ऐसा लगता है येस लव इक्वल है, इमोशंस आप दोनों के मन में इक्वल है एक दूसरे के लिए, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम हो रही है ऑन द कमिटमेंट लेवल। सो हो सकता है ये पर्सन भी आना तो चाहते हैं, हो सकता है सडनली लाइक आपसे कोई बात करें, या मे भी हो सकता है कि आप लोगों का कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और हो सकता है कि इस पर्सन को कुछ रियलाइज़ हो रहा हो, या कुछ है
इनके माइंड में हो सकता है कुछ चल रहा हो और ये सोचने पे मजबूर हो या रियलाइज़ कर रहे हैं, हो सकता है। यस, आप लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ये जो पर्सन है स्टिल दे आर होपफुल, राइट। ये होपफुल है इस रिलेशनशिप को लेके और उनको लगता है कि येस यू आर द राइट वन एंड मोर ओवर दे आर वेरी कनेक्टेड टू यू, और यू कह लीजिए मेस्मराइज्ड है, वो आपके ऊपर हुक्ड ऑन है, मुझे ऐसा लगता है। सोचते हैं आपके बारे में, दे थिंक अबाउट यू कि येस आप बहुत अच्छे इंसान हैं एंड यू आर लाइक शाइनिंग एंड डूइंग ग्रेट व्हाट यू आर डूइंग। सो वो आपके ऊपर लाइक आपके लिए अट्रैक्टेड हैं और इक्वल लव मुझे दिखाई दे रहा है लाइक आप लोगों के लाइक रिलेशनशिप में। बट मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वेट करना पड़ रहा है। येस मे भी हो सकता है मनी को लेके इश्यूज आ रहे हैं किसी चीज़ को, या कोई क्लोज्ड ऑफ है, सो शायद थोड़ा बहुत हो सकता है आप लोगों को वेट करना पड़े। लेट्स टॉक अबाउट योर करियर। करियर वाइज मैं आपको एक ही बात कहूँगी कि येस मुझे ऐसा लगता है देयर इज़ लॉट ऑफ लाइक आप हैप्पी या कंटेंट फील कर सकते हैं एंड मोर ओवर मुझे ऐसा लगता है येस हैप्पी टाइम्स या पीस एंड हारमोनी एंड यू आर राइजिंग हाई अपनी जो भी आपका करियर पाथ है, जो भी कुछ कर रहे हैं आप, यू विल बी फीलिंग कंटेंट एंड मोर ओवर मुझे ऐसा लगता है यू आर गेटिंग हेल्प और आप कंटेंट फील कर रहे हैं एंड यू आर टेकिंग लॉट ऑफ न्यू स्टेप्स इन योर लाइफ, इन योर करियर स्पेशली, और आगे बढ़ रहे हैं। और आप आगे बढ़ने से मुझे ऐसा लगता है घबरा नहीं रहे हैं। आपने पास्ट में मुझे लगता है बहुत चोटें खाई हैं, लेकिन अब आप यू आर लाइक रेडी टू फाइट फॉर ऑल द पाइसेस पीपल, मुझे ऐसा यही लगता है यू आर रेडी टू फाइट और आप आगे बढ़ रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट चूजिंग अ न्यू करियर पाथ, कुछ के लिए हो सकता है कि आप अभी भी थोड़ा सोच रहे हैं, आप घबराते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने एंजल्स पे, अपने गाइड्स पे, अपने भगवान पे ट्रस्ट करना चाहिए, जिनको भी आप फॉलो करते हैं। तो येस एंड यू हैव टू बी स्मार्ट। और कुछ लोगों के लिए मेरे लिए यही माइंड में आता है कि आपको थोड़ा सा ध्यान से चलना चाहिए। कुछ लोग हो सकते हैं डिप्लोमेटिक, ओवर स्मार्ट, जो आपको यू नो आउट स्मार्ट या एक्ट स्मार्ट, राइट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आगे आके लाइक आपको ये चीज़ आप धोखा देने के लिए ट्राई करना या बातों में हेर फेर करना, तो इन ऐसे लोगों से आपको बचना होगा और यू हैव टू बी स्मार्ट सो दैट आप आगे बढ़ सकें, राइट। या और अपने काम पे फोकस कीजिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए और आगे बढ़िए। चलिए लेट्स पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द पाइसेस पीपल फ्रॉम अवर एंजल्स? Be receptive. We have 10 of Pentacles and then we have the Rebel. देखिए कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स है फॉर ऑल यू पाइसेस पीपल। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है, बी लिटिल प्लेफुल और रिसीव करने के लिए रेडी हो जाइए। देखिए कुछ लोग कंप्लेंट करते हैं, देखिए बहुत सारे लोग हैं, सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिस एनर्जी में हम होते हैं हम वैसा ही रिसीव करते हैं। सो ये अब आपको तय करना है कि आप किस एनर्जी में हैं। अगर आप क्लोज ऑफ हैं, अगर आप शक करते हैं, अगर आप डिवाइन प्रोसेस में बिलीव ही नहीं करते, तो आप रिसीव कैसे करेंगे? ऑन द अदर हैंड जो लोग इस चीज़ को जानते हैं कि यस हम भगवान में बिलीव करते हैं, हम सरेंडर करते हैं, जो होगा अच्छा होगा, पॉजिटिव रहते हैं, राइट। सो उनके साथ वैसा ही होता है। सो बी रेडी टू रिसीव सच अ ब्यूटिफुल कार्ड, राइट। बी रिसेप्टिव। आप प्रे कर रहे हैं, तो अगर प्रे कर रहे हैं, अगर आपने होप की है, ट्रस्ट किया है, तो उस पर बिलीव करिए, उस पर बने रहिए। देन वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। इट्स अबाउट देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, कमिंग टुगेदर। और लाइक एक ग्लोब बना हुआ है और ऐसा लगता है कि सब एंजल्स आपके साथ हैं, आपकी मदद कर रहे हैं एंड मोर ओवर इट्स अबाउट मनी, राइट। सो देन वी हैव एम्परर कार्ड, राइट। सो एम्परर का मतलब है ब्रेक द चेन्स एंड बिलीव इन गॉड, बिलीव इन डिवाइन एंड सब कुछ अच्छा होगा, चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे करियर है, राइट। बी रिसेप्टिव। लव भी तभी मिलेगा और फाइनेंसेस भी तभी अच्छे होंगे जब आप ओपन आर्म्स के साथ वेलकम करेंगे। अब मेरा मतलब ये नहीं है कि आप बाहर जाके ऐसे खड़े हो जाएं, नो। इसका मतलब है कि अपना दिमाग की खिड़कियाँ खोलें, अपने मन को या रिसीव करने के मूड में आइए कि येस
लाइक आई एम इन अ रिसीविंग मोड, और मैं भगवान से प्रे करता हूँ, उस पर ट्रस्ट भी करता हूँ, बिलीव भी करता हूँ, राइट। सो ये कहने का मतलब है, एंड प्लेफुल हो जाइए, डोंट टेक टेंशन। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर द पाइसेस पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।